नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुड़ी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस परिवार में जिसका नाम है टारगेट एट जीओवी जॉब्स। दोस्तों, टारगेट एट जीओवी जॉब्स आपको तैयारी करवाता है गवर्नमेंट एग्जाम्स की, चाहे वो स्टेट लेवल राजस्थान की बात करें या फिर सेंट्रल लेवल की अपन बात करें। दोस्तों इस सेशन में अपन पढ़ रहे हैं रीजनिंग, और रीजनिंग का अपना टॉपिक आज स्टार्ट होने वाला है एनालॉजी। दोस्तों एनालॉजी जो टॉपिक है, इसके अंदर देखो होता है क्या दोस्तों, एक टॉपिक होता है क्लासिफिकेशन, एक होता है एनालॉजी। दोस्तों दोनों में फर्क ये होता है कि क्लासिफिकेशन में अपन असंगत को छांटते हैं। कहने का मतलब एक ऐसा वर्ड होगा जो असंगत होगा, और एनालॉजी में अपन संगत वर्ड को छांटते हैं। कहने का मतलब एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उससे संबंधित कोई एक शब्द होगा, उसके चार ऑप्शन होंगे, उनमें तीन तो होंगे असंगत जो उसके साथ नहीं है, उसके संगत में नहीं है, और एक होगा उसके अंदर संगत। तो अपने को वो किस में ढूंढना, एनालॉजी में। और क्लासिफिकेशन में क्या होता है दोस्तों कि आपको कोई वर्ड दिया रहेगा और उस वर्ड का क्या ढूंढना पड़ेगा, आपको असंगत दोस्तों उसमें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों अपन एनालॉजी टॉपिक जो है वो चाहे स्टेट लेवल की एग्जाम हो चाहे सेंट्रल लेवल की एग्जाम हो, हर एग्जाम में आता है दोस्तों। और इतने अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि आपको दोबारा इसको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में इसको आसानी से समझ लेंगे। क्वेश्चंस के माध्यम से दोस्तों अपन समझेंगे। एनालॉजी की बात करें तो चाहे पटवारी हो, राजस्थान पुलिस हो, एसएससी, बैंक या कोई सी भी एग्जाम हो, उन सब के अंदर दोस्तों ये पूछी जाती है दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूं कि सॉरी दोस्तों, आपको समझ में आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें, साथ ही सब्सक्राइब करना अपने इस यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है टारगेट एट जीओवी जॉब्स। तो दोस्तों अपन स्टार्ट करते हो, लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, पटरी का संबंध है किससे, रेलगाड़ी से। कहने का मतलब रेलगाड़ी किस पे चलेगी दोस्तों, पटरी पे चलेगी। जब रेलगाड़ी पटरी पे चलेगी तो इस चार ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो इसके संगत हो, इसके जैसा ही हो, उसका अर्थ भी इसके सेम निकले। तो देखो पेट्रोल और कार की बात करें तो क्या कार पेट्रोल पे थोड़ी चलेगी, पेट्रोल से चलेगी, पेट्रोल डालोगे तो चलेगी। जबकि रेलगाड़ी किस पे चल रही है, पटरी पे, नहीं, वो क्या रास्ता है। अब देखो पहिया और साइकिल, तो पहिया साइकिल का रास्ता थोड़ी है, तो उसका एक पार्ट है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, पहला भी नहीं होगा। अब बात करें ऑप्शन नंबर थर्ड की, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है दोस्तों, सड़क और ट्रक। अब देखो ट्रक किस पे चलेगा दोस्तों, सड़क पे चलेगा, और ये चीज इसमें है कि रेलगाड़ी किस पे चलेगी, पटरी पे। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, 3 नंबर। चौथा भी देख लो, भगवान और मंदिर, तो ये तो इससे बिल्कुल ही संगत नहीं खाता है, इससे मेल नहीं खाता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया दोस्तों, आपका सही हो गया। तो ये चार ऑप्शन में से अपन ने क्या ढूंढा दोस्तों, संगत ढूंढा। वैसे अगले प्रश्न की बात करते हैं। वस्तु का संबंध परछाई से उसी प्रकार जिस प्रकार शब्द का संबंध है। कहने का मतलब वस्तु की क्या होती है दोस्तों, परछाई होती है। देखिए किसी भी वस्तु की क्या होगी दोस्तों, परछाई होगी। तो शब्द का क्या होगा, पुस्तक से संबंध है, अर्थ से संबंध है, भाषा से संबंध है, या व्याकरण से संबंध है। कहने का मतलब वस्तु की क्या होगी, परछाई होगी, तो शब्द की पुस्तक थोड़ी होगी। शब्द का क्या होगा दोस्तों, शब्द का होगा अर्थ। कोई भी शब्द उसका क्या होगा दोस्तों, उसका अर्थ होगा, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो गया। अब देखो बाकी ऑप्शन भी चेक कर लो। शब्द का संबंध पुस्तक से संबंध तो है, लेकिन वो संबंध थोड़ी है जो वस्तु का परछाई से है, नहीं है। अब संबंध तो भाषा से भी, लेकिन वो संबंध नहीं है जो वस्तु का परछाई से। ऊपर जो कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन के साथ क्या होना चाहिए दोस्तों, संगत वो चीज होनी चाहिए। तो संबंध तो चारों से ही है इनसे, लेकिन वो संगत ढूंढना है, वो संबंध अपने को ढूंढना है जो संबंध वस्तु का किससे है, परछाई से। अगला प्रश्न है बेचना या खरीदना। सॉरी, इसका मतलब ये है कि ये भी एक क्या हुआ कि दिया और लिया, बेचना और खरीदना, देना और लेना हो सकता है। क्या हो सकता है, देना और लेना। अगला ऑप्शन देखो दुकान और बाजार, तो दुकान और बाजार तो बेचने लेने का संबंध तो इनसे है, लेकिन बेचना और खरीदना इनसे इस 2 नंबर ऑप्शन का कोई संबंध नहीं है। वैसा कोई संबंध नहीं, संगत है ही नहीं। नगद और उधार, नगद और उधार भी हो सकता है, गेंद और बल्ला, तो इसका भी कोई संबंध नहीं है। अब बचे ऑप्शन 2 सॉरी दोस्तों। अब देखो बेचना या खरीदना क्या प्रकार से, एक प्रकार से लेना और देना ही तो है। तो लेना और देना कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1।
एक प्रकार से क्या है दोस्तों, ये लेना और देना ही तो है एक प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर एक देखो, नगद और उधार इसलिए नहीं होगा भाई, ये इसलिए नहीं होगा कि नगद देंगे या उधार दिया हुआ है वो भी उधार है उसका देंगे, या किसी को उधार मांगते तो अपन लेंगे। तो नगद क्या है, देना भी हो सकता है लेना भी हो सकता है। उधार क्या हो सकता है, लेना भी हो सकता है देना भी हो सकता है। तो वो संबंध बेचना और खरीदने का मतलब बेच दिया और या खरीद लिया, तो इसे दे दिया या ले लिया, ये चीज है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, पहला। अगला प्रश्न है, झील का संबंध किससे है, पानी से। कहने का मतलब है कि झील के अंदर क्या रहेगा, पानी रहेगा। अब देखो बर्फ क्या रहेगा, ठंडा। बर्फ और ठंडे का, समुद्र, जहाज, बोतल, ढक्कन, स्कूल और बच्चे। कहने का मतलब देखो, अब संगत कैसे ढूंढेंगे, झील के अंदर अगर पानी नहीं होगा तो वो झील थोड़ी कहलाएगी, खाली झील है उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। झील के अंदर पानी अगर नहीं होगा, अब देखो बर्फ के अंदर अगर ठंडा नहीं होगा तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता, जब वो ठंडा ही नहीं है तो बर्फ तो होगा ही नहीं होगा। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता भाई। झील बिना पानी के भी तो हो सकती है, खाली झील भी तो हो सकती है, जबकि बर्फ बिना ठंडे थोड़ी हो सकती है। अब देखो समुद्र और जहाज, समुद्र के अंदर जहाज रहेगी भाई, वो ऑप्शन का आपको लगता है हो सकता है। बोतल के अंदर, बोतल पर क्या रहेगा दोस्तों, ढक्कन रहेगा। बोतल के ऊपर क्या रहेगा, ढक्कन रहेगा। लेकिन झील और पानी का संबंध यह है कि पानी के बिना झील अधूरी है, वैसे ही बच्चों के बिना स्कूल भी क्या है दोस्तों, अधूरी है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 4 हो गया दोस्तों। जैसे झील के अंदर क्या आता है, पानी आता है, वैसे स्कूल के अंदर क्या आएंगे दोस्तों, बच्चे आएंगे। तो सही ऑप्शन कौन सा फिट बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर 4। आपको लग रहा होगा दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों ऑप्शन होगा यहाँ पे 4 नंबर सही। क्योंकि बच्चों के बिना स्कूल क्या है दोस्तों, अधूरा है, जिस प्रकार झील के बिना, सॉरी पानी के बिना झील अधूरी है। अगला प्रश्न है, इल्ली सब्जी, यानी इल्ली किस में लगेगी, सब्जी में लगेगी। तो दीमक किस में लगेगी, लकड़ी में लगेगी। सीधी सी बात है, घोंसले में तो नहीं लगेगी, सटपाद में भी नहीं लगेगी, और दीमक से लकड़ी का विनाश हो जाएगा। लेकिन दीमक और विनाश का संबंध नहीं है, किस यहाँ से क्या संबंध है, इल्ली और सब्जी का, वैसे दीमक और लकड़ी का। अगला प्रश्न है, वृत्त, वर्ग, गोलक, त्रिभुज, सिलेंडर, घन और शंकु। ये ऑप्शन है देखो। अब क्या क्या बनेगा, देखो मैं बात करूं दो तरीके से समझा दूं। वृत्त और वर्ग क्या है, 2 डायमेंशनल आकृति हैं, टू डायमेंशनल आकृतियां हैं। गोलक क्या है, 3 डायमेंशनल आकृति है। सॉरी दोस्तों, तो क्या है 3 डायमेंशनल। अब देखो त्रिभुज 3 डायमेंशनल नहीं है, घन क्या है, शंकु क्या है 3 डायमेंशनल, और सिलेंडर भी क्या है 3 डायमेंशनल। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट तो नहीं लगेगा, फिर कौन सा लगेगा भाई। अब देखो व्रत जो है ना, व्रत व्रत का संबंध बनाए अपन गोलक से। भाई व्रत ऐसा है तो गोलक भी तो ऐसा ही होगा, गोलक होगा तो गोल ही ना। लेकिन वो क्या होगा, जैसे गेंद है तो वो क्या है, गोलक है। और व्रत क्या, अपन ने उसको जैसे ये व्रत व्रत बना दिया, तो ये तो क्या व्रत, और गेंद क्या हो गई, ये गोलक। वैसे वर्ग है, वर्ग से त्रिभुज थोड़ी बनेगा, नहीं बनेगा। घन, अब देखो ये वर्ग है, अब इसका घन तो बन सकता है ना, ये घन बन गया। सिलेंडर थोड़ी बन सकता है वर्ग से, नहीं बन सकता। शंकु बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। क्या बन सकता है, घन। इसलिए ऑप्शन क्या सही हो गया दोस्तों, घन सही हो गया। अगला प्रश्न है, ऊन का संबंध किससे होगा, जैसे रेशम का संबंध है रेशम कीट से। यानी रेशम कौन निकालता है, रेशम कीट निकालता है। तो ऊन किससे निकलेगी दोस्तों, साड़ी से निकलेगी, नहीं। सूतली से निकलेगी, नहीं। पतंग से निकलेगी, नहीं। भेड़ से निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी दोस्तों। किससे निकलेगी, भेड़ से निकलेगी दोस्तों। तो ऊन किससे निकलेगी, भेड़ से निकलेगी। और रेशम जैसे निकलता है रेशम कीट से, वैसे ही ऊन किससे निकलेगी, भेड़ से निकलेगी। अगला प्रश्न है, उड़ीसा कहाँ है, भारत में है। जैसे उड़ीसा कहाँ है, भारत के अंदर है, तो डाल कहाँ पे होगी, पहाड़ में होगी, पत्ते में होगी, पेड़ में होगी, या जमीन में होगी। दोस्तों सीधी सी बात है, डाल कहाँ पे होगी, पेड़ में ही होगी दोस्तों। अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मोती हार, यानी मोतियों से क्या बनेगा दोस्तों, हार बनेगा। तो उद्यान से गुलदस्ता बनेगा, या फूल से गुलदस्ता बनेगा, या पौधे से गुलदस्ता बनेगा, या फिर शाखा से गुलदस्ता बनेगा। तो दोस्तों जैसे मोती से हार बनेगा, जैसे फूल से क्या बनेगा दोस्तों, गुलदस्ता बनेगा।
अगला प्रश्न है, एक समान रूप में मैच का संबंध है जीतना। आपने मैच खेला तो मैच का संबंध यहाँ पे खेलने से नहीं दिया हुआ, हार से नहीं दिया हुआ, सिर्फ किससे दिया हुआ है, जीतने से दिया हुआ है। तो परीक्षा का संबंध लिखने से नहीं होगा, भाग लेने से नहीं होगा, प्रयास करने से नहीं होगा, सफल यानी रिजल्ट पे पहुंचना है अपने को, और वो भी जीतने वाले से। तो परीक्षा का रिजल्ट क्या होगा, जीतने वाला क्या होगा, परीक्षा में सफलता हासिल कर ली दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। और रीजनिंग की रेलगाड़ी दोस्तों आपके लिए यूं ही जारी रहेगी, आप बिना किसी रुकावट के आपको रीजनिंग की रेलगाड़ी मिलती रहेगी दोस्तों। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ में। आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट आप दोस्तों जरूर करें। साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिए यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है टारगेट एट जीओवी जॉब्स। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें, दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाए। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।